यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व विधायक और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। मोकामा में घर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पटना पुलिस लेकर गई। अनंत सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लगातार देखिए सवाल उठाए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर और चुनाव के बीच की आचार संहिता लागू है और इस बीच जिस तरीके से हत्या होती है इसे लेकर कई सवाल उठाए गए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने निर्देश दिया इसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और पहले एफआईआर देखिए दर्ज होती है। इसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी कल आधी रात में कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे दुलारचंद यादव। लगातार देखिए जो मर्डर हुआ, जो हत्या हुई, इसे लेकर सवालों के घेरे में अनंत सिंह थे। आरोप इन पर लगा, एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने कल आधी रात गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह को उनके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, जो लगातार कल सुबह से ही देखिए क्योंकि आरोप उन पर लगा था, इसके बाद भी लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे और इसे लेकर भी दुलारचंद यादव के जो परिवार है वो आरोप लगा रहे थे कि आखिर जो हत्याकांड में शामिल है वो कैसे इस तरीके से खुलेआम प्रचार कर सकता है। हालांकि पुलिस ने जब कार्रवाई तेज की जिसके बाद अनंत सिंह की कल देर रात गिरफ्तारी उनके घर से कर ली गई है। न सिर्फ अनंत सिंह बल्कि उनके कई समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के बीच हत्याकांड की इस खबर ने जबरदस्त हलचल बिहार में मचाई और कई सवाल भी उठाए। कानून व्यवस्था के साथ साथ आचार संहिता के बीच में आखिर हथियारों के साथ खुलेआम ऐसे हत्या करना और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों पर भी, पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है और अब अनंत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दुलारचंद यादव मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कल देर रात गिरफ्तारी होती है और इसके बाद पुलिस अब पटना लेकर पहुंची है अनंत सिंह को। पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो हत्या की गई है उसके पीछे की मंशा क्या थी और जो आरोप उन पर लगे हैं आखिर उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कई बार उनके परिवार वाले, खास करके दुलारचंद यादव के जो पोते हैं, वो कहते हुए नजर आए कि ये सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई है। हालांकि अब पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोकामा का जो माहौल खराब हुआ है उसे लेकर भी लगातार अब चुनाव आयोग की सख्ती देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है जिला अधिकारियों को कि अब ऐसी जो वारदातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मकसद ये है कि चुनाव पूरी तरीके से शांति तरीके से खत्म किया जाए। हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गिरफ्तारी हो चुकी है अनंत सिंह की, आगे अब क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? साफ तौर पर गिरफ्तारी की गई है क्योंकि पुलिस ने समय लिया था 48 घंटे तक। 48 घंटे के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और पहले भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। अब गिरफ्तार कर लिया गया है रात में, तो अब उनका मेडिकल करवा के उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश के बाद जो अगर पुलिस रिमांड चाहेगी तो रिमांड पर लेगी, नहीं तो उनको जेल भेजा जाएगा। क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय हिंसा हुई और दुलारचंद के 76 साल के दुलारचंद हैं और वो भी पूर्व बाहुबली रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि अनंत सिंह के विरोधी थे और उनकी हत्या हुई। और जिस तरह के वीडियो फुटेज उस समय के सामने आई, दो जो काफिले हैं वो आमने सामने हैं, संघर्ष करते दिख रहे हैं, तो नई नई फुटेज आ रही है। जाहिर बात है पुलिस ने पूरे मामले की जांच की होगी, तहकीकात की होगी और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी पटना जो कार्तिकेय शर्मा हैं, खुद वो गए थे अनंत सिंह की गिरफ्तारी के समय कारगिल चौक पे, जो उनका आवास है वही की गिरफ्तारी हुई है मोकामा से। अब जो है ये कहे कि बाहुबली जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है क्योंकि 48 घंटे के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कल ही वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, जनसंपर्क कर रहे थे पैदल चलते हुए सड़कों पे, लेकिन देर रात से गिरफ्तारी हुई है। और जाहिर सी बात है एक बड़ा एक्शन है और ये बड़ा एक्शन इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग ने कल ही वहां के 4 अधिकारियों को हटा दिया था। यानी जो वहां के एसडीएम हैं उनको हटा दिया गया था, वहां के जो ग्रामीण एसपी हैं उनको हटाया गया और बाढ़ के एसडीपीओ यानी डीएसपी जो हैं उनको हटाया गया और एक डीएसपी यानी बाढ़ के डीएसपी 2 को
सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया था। यानी कि बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। और बिल्कुल उसके बाद बड़ी मुझे कार्रवाई कहे तो शैलेंद्र चुनाव हो रही आयोग है। ने- उसके पीछे का मकसद आप समझिए, चुनाव या आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से इस बार का चुनाव होना चाहिए। नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते